और देखिए, बिहार विधानसभा में आज विपक्ष के विधायकों ने नालंदा में महिला की लाश मिलने के मामले और महिला अत्याचार के मामले पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश कुमार भड़क गए और विपक्ष के विधायकों से हंगामा नहीं करने की अपील की। तो सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है, तुरंत एक्शन का निर्देश दिया गया है, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम नीतीश ने विपक्ष के विधायकों से हाथ जोड़कर अपील की कि वो बैठ जाएं और हंगामा न करें। को हम देखते हैं उसी समय सबको कहते हैं, किसी भी राज्य में आप एक राज्य की बात कर रहे हैं, कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, अब वहां के डीएम से बहस रहा। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए, पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी कुछ होता कर देते हैं। तो ये सब चीज, अरे अब छोड़िए ना, इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं, बैठ जाइए करते ही रहते हैं। इसलिए देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें, ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं, कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए। कुछ मालूम है तो विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेवर आज गर्म ही नजर आया। महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर विपक्ष ने बहस छेड़ी थी, जिस पर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को जमकर क्लास लगाते नजर आए। कहा कि पिछले 20 साल में महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है ये विपक्ष के नेताओं को भी नहीं मालूम है, और विपक्ष से भी जो महिला नेता बनी हुई हैं, उन्होंने भी कभी महिला के लिए कोई काम नहीं किया है। मालूम है आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय, लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, तो सदन में हुए हंगामे के बाद आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने सीएम नीतीश और सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उर्मिला ठाकुर ने कहा कि सरकार मुक्त विपक्ष चाहती है, सदन में कोई सवाल न हो, सरकार की ये मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में ही खड़े होकर भड़क गए कि पहले कुछ था, पहले ये लोग पढ़ता लिखता था, पढ़ी लिखी थी, तो मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, पहले पढ़ता नहीं था। तो उर्मिला ठाकुर एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटी कैसे एलएलबी पीएचडी कर ली? तो इन लोगों को विपक्ष का जो है कोई सवाल नहीं चाहिए। ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त विधानसभा हो, विपक्ष मुक्त विधान परिषद हो, विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो, विपक्ष मुक्त लोकसभा हो, कोई सवाल ना करे। चूंकि मुद्दे पर बात इनका करना अच्छा नहीं लगता है। इनको हर बात चुनावी सगुफा छोड़ने वाले, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झुनझुना के तौर पर दिखाई पड़ता है कि हर लोग उनकी तारीफ करे। तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में पहला मुख्यमंत्री, इस राज्य की पहली मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम को बनने का मौका मिला। यह मौका तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है। आप वहीं विधान परिषद में सीएम नीतीश के भड़कने पर मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। वो एक्चुअली में जो प्रश्न आया था महिलाओं के शिक्षा को लेकर के, तो उस पर हमारे मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया
कि 2005 में जब नेता को बिहार मिला था तो ये 1600 करोड़ 1600 करोड़ का ये शिक्षा के बजट था। आज 60,000 करोड़ के शिक्षा का बजट है, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और 34% साक्षरता थी महिलाओं में बिहार में, आज वो 77% है। इसका जवाब इधर बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कई मुद्दों पर विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने राज्य में आउटसोर्सिंग नौकरियों में आरक्षण लागू करने की मांग की और इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की जा रही है। बिहार में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की जा रही है और जिसमें जो रिजर्वेशन की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था है, वह लागू नहीं किया जाता है। यह बिहार की जनता के साथ धोखा है और देश का कानून यह कहता है कि किसी भी विभाग में कोई भी सरकारी काम करने के लिए जो बहाली निकले उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू होती है। लेकिन एक नया प्रचलन है आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाखों लोग को बिहार सरकार ने बहाल किया है जिसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। बिहार का सुधा के प्रोडक्ट अब लोकल से ग्लोबल बन गए हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधा के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुधा का डेयरी उत्पाद अब अमेरिका, कनाडा और सभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। क्षण है आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी, हमारे माननीय विभाग के मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी और भी अन्य माननीय मंत्रीगण के द्वारा सुधा के जो प्रोडक्ट है जिसमें घी और गुलाब जामुन और मखाना शामिल है, इसको अमेरिका और कनाडा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये सचमुच एक प्राउड फीलिंग है हम सभी लोगों को। तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव में कोई क्षमता नहीं है, वे सोच भी कैसे सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो अमित शाह और नीतीश कुमार की जगह लेंगे। अपने को युवा मान करके और सशक्त समझ करके तेजस्वी जो बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। युवा के नाम पर अगर करना वो चाहते हैं तो युवा ये वो ही हैं क्या? और ये कैसे समझते हैं कि अमित शाह जी, नीतीश कुमार या अन्य कोई के बाद उनकी जगह यही लोग पकड़ लेंगे, ले लेंगे? या बहुत से युवा ऐसे हैं जो आने के मार्ग में हैं, आएंगे, जो एनडीए फोल्ड में हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश से ज्यादा बूढ़े तेजस्वी हैं। दाढ़ी से प्रतिबंध हटाने की तेजस्वी यादव की मांग पर मांझी ने कहा कि सरकार का नियम ठीक है। जो उनको बूढ़ा बोल रहे हैं ना, उनसे बूढ़ा तेजस्वी जी हैं। अच्छा, तारी बोल रहे हैं जो हम प्रतिबंध लगा है बोल देंगे। सरकार का जो नियम है वही ठीक है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हर हाल में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। औरंगाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि अभी उन्होंने ये तय नहीं किया कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ने वाली हैं। अगर किसी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बतौर निर्दलीय ही चुनाव में उतरेंगी। साथ ही ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि अगर उनके पति पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो वो उनके लिए भी प्रचार करेंगे। आप अभी जो भी चुनाव की तैयारी कर रहा है, जो भी दावेदारी कर रहा है, उससे आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद इस बात का भी स्पष्ट जवाब आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी खुद पार्टी नहीं डिसाइड कर पा रही है कि किस खाते, मतलब किस क्षेत्र में कौन से पार्टी में किस खाते में टिकट जाने वाली है, कहाँ की। तो फिर अभी मैं भी तो दावेदारी कर रही हूँ, तो मैं कैसे क्लियर कर दूँ? अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी आ सकती है। जी, मैं अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, एक दिन पहले पवन सिंह भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। जी,
क्या वह भी चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी है? इस बारे में देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मैंने भी देखा है उनका वो वीडियो। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव तो देखिए कोई भी लड़ सकता है। मैं भी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भी दावेदारी दिखाई है और मैंने भी चुनाव लड़ने की बात कही है। तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है और पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो बहुत खुशी होगी मुझे अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो। और मैं जैसे पीछे पहले उनके साथ रही हूँ, आगे भी मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। और बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आ रही है, जहां 70 किलो चांदी के जेवर को जब्त किया गया है। चांदी के साथ हिरासत में 2 तस्कर भी लिए गए हैं। 42 से 44 लाख रुपए कीमत इसकी आंकी जा रही है। कोलकाता से ये गहने लेकर आए जा रहे थे। हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से इसकी जब्ती की गई है। और अब बात बिहार के एक और भ्रष्ट अफसर की, जिस पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट का शिकंजा कस गया है। नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी यानी डीटीओ अनिल कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना और नालंदा में एक साथ उसके घर पर छापेमारी की है, जहां से लाखों के गहने और अन्य कागजात मिले हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है आरा से, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई की गई है। लड़की और उसके पिता को छेड़खानी का विरोध करने पर जमकर पीटा गया है। गजराजगंज के बरगही गांव की यह घटना है और अभी तक किसी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। लड़की ने यह जरूर बताया कि गांव के कुछ लड़के उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसका उसके पिता ने विरोध किया। बदमाशों ने लड़की और उसके पिता दोनों को ही पीटा है। पीड़ित ने डायल 112 को इसकी सूचना दी। बाप और बेटी को बेहतर इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पता चला कि मेरे साथ मारपीट किया, वो भी मोहल्ला के लोग हैं। छेड़खानी वो लोग पहले से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आज इनके पिताजी नहीं थे, खेत पे थे, तो इनके साथ छेड़खानी करने लगे। तो अपने पिताजी को बुलाया तो उनके पिताजी के साथ ही मारपीट किए सब। सिवान पुलिस शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। चौक चौराहों के साथ साथ उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान एक पिकअप से 142 कार्टन शराब बरामद की गई। शराब की इस खेप को होली में खपाने की योजना थी। हमारा ये प्रयास रहता है जिला पुलिस का और एवं उत्पाद विभाग का कि पूर्णतः जो है इस शराबबंदी अधिनियम को, कानून को सख्ती से लागू किया जाए और कोई भी इस तरह के जो मादक पदार्थ, इस तरह के अवैध शराब यदि प्रवेश कर रही है तो उसकी रोकथाम के लिए हम लोग कटिबद्ध। खबर कटिहार से, जहां मक्का के खेत से महिला के शव को बरामद किया गया। मलहरिया पंचायत के बखरी गांव में बहियार से 24 साल की काजल कुमारी का शव बरामद होता है। काजल की किसने और क्यों हत्या की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना क्या नाम है महिला का, क्या नाम है? क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था उसके साथ? तो फिर क्या हुआ? 3 साल बाद मुजफ्फरपुर के शाही लीची की। लीची का सीजन आने वाला है। पेड़ों में मंजर आने शुरू हो गए हैं। शाही लीची के किसानों को कृषि वैज्ञानिक उचित देखभाल की सलाह दे रहे हैं। मंजर आ गया है, लेकिन अभी मंजर आने से पहले, जो फूल आने से पहले, अभी फूल पूर्ण रूप से उसमें आया नहीं है। तो उससे पहले अगर कुछ समस्या है, जैसे स्टिंक बग है या फ्लावर वेबर की अगर कुछ समस्या है, तो उसके लिए जो है कीटनाशक जो होते हैं थियोक्लोप्रिड, उसका 0.5 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, और स्टिंग बग की भी अगर उसके साथ में समस्या है तो प्रोपोनोफोस करके एक दवा आता है जिसका 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। खबर कटिहार से, जहां पशुओं के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। PETA यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने कटिहार एसपी को एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग कुत्तों की पूंछ काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीटा ने वीडियो की जांच कर पशुओं के साथ क्रूरता करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जो वायरल सा हो रहा है, जिसमें 2-3 लड़के नज़र आ रहे हैं और उसमें सब प्रयास दिख रहा है कि एक डॉग का पूंछ काटना दिखाया जा रहा है उसमें।
तो प्राप्त सूचना के बाद प्राणपुर थाना को एसएचओ दर्ज करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया है और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स और जो संबंधित धारा है उनमें एफआईआर दर्ज किया जाएगा और जो भी संबंधित बंदा है उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहचान हो गया अभी उसका जो इस तरह का? हाँ, जो अभियुक्त है उसकी पहचान हो गई है। पटना के दीघा घाट से सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर के बीच स्टीमर चलेगा। पर्यटन मंत्री राजीव कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द ही दीघा से लेकर सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर तक स्टीमर चलाने की संभावनाओं पर काम करें। अगर ये सेवा शुरू हो जाएगी तो पटना से हरिहरनाथ मंदिर पूजा करने जाना आसान हो जाएगा। होली में घर आने वाले और वापस काम पर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जो पटना से दिल्ली, मुंबई के अलावा दूसरे शहरों के बीच चलेंगी। रेल पुलिस भी आधुनिक हो रही है। जांच अधिकारियों को डिजिटल अनुसंधान की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए पटना में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। रेल पुलिस को डिजिटल अनुसंधान में मदद मिले, इसके लिए उन्हें लैपटॉप और मोबाइल दिया गया है। ट्रेनिंग में इन्हें ऑपरेट करने से लेकर जांच करने तक के तरीके बताए जा रहे हैं। अभी पटना में 50 से ज्यादा अधिकारी डिजिटल अनुसंधान की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुख्यालय बिहार सरकार के निर्देश पे डिजिटल इन्वेस्टिगेशन जो शुरू किया जा रहा है, उसके तहत लगभग 50 अनुसंधानकर्ता को रेल पुलिस पटना का लैपटॉप और मोबाइल स्मार्टफोन दिया गया है और इसी कड़ी में निर्देश पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में उनका प्रशिक्षण कार्यशाला आज आयोजित किया जा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में, जिसके तहत कि 3 बिंदु पे हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। पहले कि कैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन को यूज करें, दूसरा ई साक्ष्य एक ऐप है जिसको कि डाउनलोड करके और जो भी घटना का जो सीन ऑफ क्राइम है, जो सर्च एंड सीजर है, उसके तहत आपको वीडियो और फोटो को अपलोड करना है और तीसरा कि CCTNS के तहत ऑनलाइन किस प्रकार से उसमें कार्रवाई की जानी है। इन 3 बिंदुओं पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां बीजेपी नेता सीता सोरेन पर हमले की कोशिश की गई है। शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी सीता सोरेन, जिस दौरान उनके बॉडीगार्ड ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। सरायडेला के एक निजी होटल में वो ठहरी हुई थी। पूर्व PA देवाशीष घोष पर यह आरोप है। पिस्टल चलाने की कोशिश करने का आरोप सुरक्षा गार्ड ने हालांकि तत्परता दिखाते हुए देवाशीष को पिस्टल के साथ धर दबोचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस शख्स को गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी है। क्या कुछ मामला है? कल रात्रि में सूचना मिली थी धनबाद पुलिस को कि माननीय पूर्व विधायिका सीता सोरेन के ऊपर उनके PA देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया था। सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे जो सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में था वहाँ पे पहुंचकर देवाशीष मनोरंजन घोष के पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया एवं घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहा सुनी होगी और PA ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। आगे ये भी पता चला है कि PA पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरा से एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी PA ही चला रहा था, उसमें माननीय विधायिका बैठी थी और उनके साथ और भी जो कार्यकर्ता था उनको पता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरसाना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। CM को अपने बीच देख भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम में CM शामिल हुए, जिसमें भक्तों ने राधा रानी के जयकारे लगाए। CM योगी ने भक्तों के साथ फूलों की होली खेली। ब्रजवासियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। CM योगी ने बरसाना पहुंचे भक्तों को संबोधित किया, कहा सनातन का वैभव और गौरव बढ़ा है। CM योगी ने सभी को रंगोत्सव की बधाई दी, कहा पूरी दुनिया हमारे पर्व और त्योहार से जुड़ रही है। तो देखिए तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बरसाना पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भक्त जब अपने बीच योगी आदित्यनाथ को पाया वो भी खुशी से गदगद हो उठे। और ये तस्वीर जहां पर देखिए एक अलग अंदाज में यहाँ का रंगोत्सव होता है। रंगोत्सव की शुभकामनाएं, बधाई भी दी है और CM योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यही सनातन की शक्ति है, हमारे पर्व त्योहारों की शक्ति है कि इससे लोग जो हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हमारे सनातन का विस्तार जो है वो लगातार हो रहा है। तो राधा रानी मंदिर की तस्वीर जहां पर पूजा अर्चना भी की गई।
तो बरसाना में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जहां पर देखिए भव्य स्वागत किया गया है। और बरसाना के रंगोत्सव की अगर बात करें तो खास करके जो फूलों की होली है वो खेली जाती है। इसके साथ साथ जो प्रतीक चिन्ह है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ को भेंट किया गया है। तो इस वक्त को यादगार बनाने की पूरी कोशिश हुई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक वन सबसे अलग, एक मिशन बेजुबानों की रक्षा। माता जी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। एक सेवालय वन्य जीवन के संरक्षण का, वो वन